चलिए आज हम इस वीडियो में और आप भी इस वीडियो में सीखने वाले हैं भाई स्केलेटन सिस्टम को। कौन सा हड्डी कहाँ पर है भाई। आप चल पा रहे हैं, दुनिया का कोई भी जीव जो एक जगह से दूसरे जगह मूव कर पाता है भाई, इसका पीछे रीजन क्या है तो साफ पता है भाई। इसके पीछे जो रीजन है आपका स्केलेटन ही है। अगर आपके शरीर में हड्डी नहीं है तो आप सही से खड़ा भी नहीं रह पाओगे। दौड़ना तो दूर बात, चलना तो दूर बात, आप खड़ा भी नहीं रह पाओगे। ठीक है, तो सब चीज़ जो मूवमेंट कराता है हमारे बॉडी को, उस मूवमेंट को कराने में जो मदद करता है भाई हमारा स्केलेटन करता है, यानी हड्डी करता है। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम को। स्केलेटन सिस्टम कहने का मतलब है कि केवल एक हड्डी को बोले हम तो उसको हम स्केलेटन सिस्टम नहीं बोल सकते हैं। हड्डियों का समूह ही स्केलेटन सिस्टम कहलाता है, कंकाल तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि कौन सा हड्डी कहाँ पे है, कैसे गिनना हमें हड्डियों को। शरीर के जितने सारे हड्डी हैं सबको गिनना भाई हमें। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन के बारे में पढ़ लिए थे कि दो तरह का जीव होते हैं। एक जीव में एंडोस्केलेटन होता है और एक जीव में एक्सोस्केलेटन होता है। ठीक है, खैर उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर देखना चाहते हैं तो आप जाके देख सकते हैं। ये है स्केलेटन सिस्टम का पार्ट 2। ठीक है, तो हड्डियों को गिनने के लिए सबसे पहले भाई आपको दो भागों में इसे बांटना होगा। शरीर को टोटली आपको दो भागों में बांटना होगा। एक भाग को बोलना पड़ेगा आपको अपेंडिकुलर और एक भाग को बोलना पड़ेगा आपका एक्सियल। ठीक है, तो अपेंडिकुलर में टोटल 100 कितना हड्डी 26 हड्डी होते हैं। अपेंडिकुलर में टोटल 126 हड्डी होते हैं और एक्सियल जो बजाता है उसमें आपका 80 हड्डी हो जाएगा। ठीक है, तो 126 और 80 कितना हो जाएगा, 206 हड्डी हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे दोनों के बारे में गिनना कि कौन सा हड्डी कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं भाई अपेंडिकुलर को, क्योंकि अपेंडिकुलर में कितने हड्डी हैं, 126 हड्डी हैं। अब 126 हड्डी कहाँ कहाँ है, चलिए हम शुरू करते हैं गिनना। देखो भाई, सबसे पहले हम गिनते हैं अपने हाथ में। ये देख रही है, ये मेरा सोल्जर है, देख रहे हैं सोल्जर। आपको दिखा दूँ, ये छोटा सा मेरे पास है स्केलेटन। देखो ये भाई दिख रहा है, छोटा सा स्केलेटन हमने मंगवाया था। कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा था, इस वजह से हम नहीं मंगा पाए, लेकिन छोटा स्केलेटन है। समझाने के लिए छोटे बच्चों के लिए ऑफलाइन क्लास में हम इसको बता देते हैं। खैर आप लोग को भी ज़रूर दिखाएंगे जब हम बड़ा स्केलेटन लाएंगे तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक रूप से इस हाथ के बारे में। तो अगर हम एक हाथ के बारे में पढ़ लेते हैं तो भाई एक हाथ में भी उतना ही होगा। क्लियर बात है ना। एक हाथ में अगर मान के चलो 5 उंगली है तो एक हाथ में भी 5 ही उंगली होंगे ना। ऐसा थोड़ी हो कि इसमें 6 उंगली हो जाएगा। वो अलग बात है कि आपका सिंड्रोम गलत हो गया होगा तो 5 की जगह आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, वो बीमारी होती है। खैर उसमें हम बात नहीं करेंगे। इसके पीछे जितने सारे वीडियो था हमने बना के रख दिए भाई सेल वाला चैप्टर में, आप जाके वहाँ देख सकते हैं सिंड्रोम क्या क्या होती है। आज हम लोग बेसिक रूप से हड्डी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये हड्डी है जिसका हाथ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हाथ वाला पोर्शन है। ठीक है, अब देखो ध्यान समझो। देखो ये मेरा सोल्जर है, सोल्जर की बाईं ओर हाथ है। तो हाथ के अंदर में भी हम फिगर बना दिए हैं। देख रहे हैं कि हड्डी कहाँ कहाँ गया। तो इस हाथ को देखिएगा, यहाँ से लेकर कंधा से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। देखो भाई है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक बिता है ये वाला, इसको ह्यूमरस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको 2 हड्डी है। हम लोग को ऐसे देखने पे लगता है कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक केवल एक हड्डी है, लेकिन नहीं, यहाँ पे कितना हड्डी है, 2 है। एक है रेडियस आपका, एक है अल्ना। ऊपर वाले हिस्सा को कहते हैं रेडियस और अंदर वाले हिस्सा को बोलते हैं अल्ना। 2 हड्डी यहाँ पे, कितना हड्डी है, 2 हड्डी। अगर इसमें आपको देख पा रहे होंगे अगर तो देखिए ध्यान से, दिख रहा है, नहीं है ना, नहीं दिख रहा होगा, छोटा है। 1 2 2 हड्डी इसमें अंदर से। ठीक है, देखो समझ लो ना भाई, इसमें 2 हड्डी, इसमें एक को बोलते हैं रेडियस, एक बोलते हैं अल्ना। ठीक है, अच्छा आगे चलेंगे तो मिलेगा हमें कार्पल। क्या बोलेंगे इसका, कार्पल। एक होता है मेटाकार्पल जिसमें 5 को होता है और एक होता है फ्लेंजी जिसमें उंगली होता है। चलो हम भाई इसको गिना के दिखाते हैं कि कौन सा उंगली कितना है। देखो सबसे पहले हम गिनेंगे ह्यूमरस। ह्यूमरस में हड्डियों की संख्या कितना है, 1 है। टोटल ह्यूमरस में जो हड्डियों की संख्या है कितना है, 1 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हड्डी है भाई एक ही हड्डी है। कितना हड्डी भाई, तो ये एक हड्डी है, एक ही हड्डी है। ठीक है, हम लिख रखा है यहाँ पे। लिखने में टाइम लगता है इसलिए मैंने लिख के रखा है ताकि आपको बस समझा सकूं, क्योंकि लिखने में दोस्तों वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, जो अच्छी बात नहीं है, बस समझना आपके लिए ज़रूरी है।
ठीक है। देखो ये ह्यूमरस हो गया, इसकी संख्या कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, आगे चलेंगे, जब ये हाथ वाला पोर्शन में चलेंगे तो यहाँ पे आपको 2 हड्डी मिलेगा, एक को बोलते हैं रेडियस, एक को बोलते हैं अल्ना। तो रेडियस का भी संख्या कितना होता है, 1 होता है, और अल्ना का भी संख्या कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, 2 हड्डी होती है यहाँ पे, तो एक रेडियस और एक अल्ना हो गया। ओके, चलो अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा कार्पल, देख रहे हैं बीच वाला हिस्सा, ही वाला देख रहे हैं, कार्पल। ठीक है, इसमें टोटल कितने हड्डी होते हैं, 8 हड्डी होते हैं। कार्पल पोजीशन में ये वाला हिस्सा जो होता है आपका, इसमें टोटल 8 हड्डी होते हैं, टोटल का टोटल 8 हड्डी होता है इसमें कार्पल में। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, टोटल में कितना हो गया, 8 हो गया, किसमें, तो कार्पल में। अब चलेंगे इसमें, ये जो देख रहे हैं 5 उंगली, जब किसी को मारने के लिए आप बोलते हैं कि भाई ये 2.5 किलो का हाथ है, सनी देओल बोलते हैं ना कि 2.5 किलो का हाथ है, जिस पर पड़ गया वो समझो पड़ गया, वो दुनिया से उठ गया। तो ये जो 5, आपको जब मुट्ठी आप लोग बंद कीजिएगा किसी को मारने के लिए, तो आपका 5 उंगली निकलेगा यहाँ पे, इसी को बोलते हैं हम लोग मेटाकार्पल। और उसकी संख्या कितना होता है, 5 ही होता है। ये हड्डी देख रहे हैं, 1 2 3 4, एक अंगूठा वाला 5, टोटल हड्डियों की संख्या कितना है, 5 हो गया। तो ये आपका समझ में आ गया, कार्पल कितना हो गया, मेटाकार्पल, ये आपका 5 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं उंगली में। देखो भाई उंगली, ये उंगली है ना, ठीक है, प्रत्येक उंगली में आपका 3-3 हड्डी है। देखो भाई कानी उंगली बोलते हैं इसको ना, देखो छोटा सा हड्डी यहाँ पे है, एक बीच में है, यहाँ पे, यानी एक उंगली की बात करें तो एक उंगली में 3 हड्डी, दूसरी हड्डी में भी दूसरी उंगली में भी 3 हड्डी, तीसरी उंगली में भी 3 हड्डी, चौथी उंगली में भी 3 हड्डी। तो कितना हो गया, 3 6 9 12। ठीक है, और 2 हड्डी है मात्र अंगूठा में आपका, दो ही हड्डी इसमें देख सकते हैं आप। ये तो आपका मेटाकार्पल चल गया, ये जो आया ऊपर वाला पोजीशन ये वाला, ये आपका मेटाकार्पल हो गया। यहाँ से एक हड्डी है और एक मुड़ रहा है वो वाला, 2 हड्डी। ठीक है, तो 12 हड्डी इधर हो गया और 2 हड्डी हो गया आपका अंगूठा में। तो 12 और 2 कितना हो गया, 14। यानी फ्लेंजेस की बात करेंगे तो कितना होता है इसमें, 14 हड्डी हो जाता है। ठीक है, कितना हो गया, 14 हड्डी। अब सभी को अगर हम जोड़ेंगे भाई, देखो भाई ह्यूमरस में कितना हो गया, 1, रेडियस में भी कितना हो गया, 1, अल्ना में भी कितना हो गया, तो 1, कार्पल में कितना हो गया, 8 हो गया, मेटाकार्पल जिसको हथेली बोलते हैं हम लोग, कितना हो गया, 5, और फ्लेंजिस में हो गया 14। टोटल अगर सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे भाई तो कितना हो जाएगा, 30 हो गया। तो जब एक हाथ में 30 है तो इस हाथ में भी 30 होगा, तो 30 और 30 कितना हो गया, 60 हो गया ना। तो हमने आपको 60 हड्डी गिना दिया। कौन कौन सा भाई, चलिए बोलते हैं एक बार। ह्यूमरस, बोलिए मेरे साथ, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस, 6 है, याद रखिए। देखो भाई ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। ह्यूमरस में 1, रेडियस में 1, ओके, अच्छा, अल्ना में 1, कार्पल में कितना 8 हो गया, मेटाकार्पल में कितना 5, और फ्लेंजिस में हो गया 14। समझ में आया, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। बोलिए मेरे साथ, रिपीट कीजिए। देखो भाई याद करना पड़ेगा आपको, कोई उपाय नहीं है, रटना पड़े या समझो, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बताओ मेरे साथ, अल्ना रेडियस, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। बोलो मेरे साथ, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। कितने हड्डी हो गए टोटल, सबको जोड़ेंगे तो 30 हड्डी हो जाएगा। तो जब एक हाथ में 30 हड्डी, तो इस हाथ में भी 30 हड्डी हो, 30 और 30 कितना हो गया, टोटल हो गया 60। तो हमने आपको 60 हड्डी गिना दिया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने पैर की ओर। एक हाथ में 30, एक हाथ में 30, 30 हो गया 60 आपको गिना दिए हम लोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं पैर में। ये आपका पैर है, एक पैर उधर है, एक पैर इधर है। कंकाल है तो कैसा दिखेगा, इसी तरह दिखेगा ना। देखो भाई इसमें भी फीमर है, पटेला है, फिबिया है, टिबिया है, फिबुला है, टिबिया है, टार्सल है, मेटाटार्सल है, फ्लेंजिस है। इसमें भी सेम काम वही पे। देखो भाई ये जो जांग की हड्डी होता है, जांग की हड्डी सबसे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक है, ये जांग की हड्डी जो हमारे यहाँ से, कहाँ से, कमर से लेकर सीधे टिहुना तक जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसको फीमर बोलते हैं हम लोग। टोटल 1 होता है। अगर हम एक पैर में गिन लें सभी हड्डियों को तो दूसरे पैर में भी उतना ही होगा, तो उतना सेम हो जाएगा। ठीक है, तो फीमर में कितना हो गया, 1 हड्डी हो गया। फीमर में
एक हड्डी हो गया, सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है मेरा शरीर का। पटेला में भी कितना हड्डी हो गया, एक ही होगा। पटेला में भी कितना हो गया, एक हो गया। पटेला में भी भाई एक ही हड्डी होगा, ठीक है। फिर भैया देखो पैर में भी 2 हड्डी है। देखो दिखाते हैं भाई आप लोग को हम, छोटा सा है, दिख रहा है? अगर दिख रहा होगा तो ध्यान से देखिएगा, बीच में गैप होगा, है बीच में गैप, मतलब एक मोटा है एक पतला है, एक मोटा है एक पतला है, दिख रहे हैं? मोटा है पतला है, तो जो मोटा है उसको टिबिया बोलते हैं और पतला बोलते हैं फेबुला, ठीक है। देखो मोटा वाला बोलते हैं टिबिया, पतला बोलते हैं फेबुला। जिस तरह हाथ में कैसे था, 2 हड्डी था ना, कौन कौन था भाई? तो था मेरा रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना 2 हड्डी था, 2 हड्डी था इसमें। उसी तरह मेरे पैर में भी 2 हड्डी है नीचे, थाई के नीचे में। कौन कौन सा है? तो फिबिया और पटेला, फिबुला और टिबिया, सॉरी पटेला कहाँ, पटेला तो एक हड्डी हो गया। कौन कौन है? टिबिया जो आपकी मोटी हड्डी हो गया, जो ऊपर वाला हिस्सा हो गया, पैर का जो आगे वाला जो हिस्सा हो गया उसको बोलते हैं टिबिया। और फेबुला बोलते हैं जो पीछे का हिस्सा हो गया उसको बोलते हैं फेबुला। कुल मिला के पैर में कितना हड्डी? 2 हड्डी। कहाँ? घुटना के नीचे। घुटना में कितना होता है? पटेला 1 हड्डी होता है, ठीक है। तो कितना हो गया? 1 1 1 1, 4 हड्डी हो गया। 1 हड्डी इसमें, 1 हड्डी इसमें। फिबुला भी 1 हड्डी है भाई, इसमें भी 1 ही हड्डी है। अच्छा टार्सल में ध्यान से देखो, टार्सल में टोटल कितने होते हैं? 7 हड्डी होते हैं यहाँ पे। इस टार्सल में 7 हड्डी होते हैं, लेकिन इस यहाँ पे कार्पल में कितना होता था? 8 में 8 होता था ना। कार्पल और टार्सल कुछ कुछ मिल रहा है ना, कार्पल और टार्सल, कार्पल और टार्सल। कार्पल हो गया आपका ये हिस्सा और टार्सल हो गया पैर का जो नीचे वाला उंगली के ऊपर में है, उसको बोलते हैं टार्सल। तो कार्पल में 8 हुआ करता था, टार्सल में कितना है? 7। कितना है? 7, क्योंकि 1 हड्डी यहाँ पे इसका बढ़ गया, पटेला वाला, जबकि इसमें बढ़ा नहीं था। बीच में कोई जॉइंट वाला हड्डी है? नहीं है, लेकिन यहाँ पे जॉइंट वाला हड्डी है पटेला, इस वजह से उसमें 7 हो गया। क्लियर? अच्छा मेटा टार्सल में कितना हो जाएगा? तो 5, जबकि यहाँ पे भी उतना ही था। देखो तो मेटा कार्पल में कितना था? 5। मेटा टार्सल में भी कितना है? 5। कोई चेंजेस नहीं हुआ, केवल चेंजेस हुआ तो किस में? तो इसमें हो गया आपका टार्सल में। देखो भाई कार्पल में आपका 8 था, जबकि यहाँ पे टार्सल में कितना हो गया? 7 हो गया। किसकी वजह से हुआ? तो बीच में कौन घुस गया? पटेला घुस गया, ठीक है। बाकी सेम है, फ्लेंजेस भी कितना हो जाएगा? 14 ही हो जाएगा। जोड़ के देखो एक बार, फिर से देखते हैं भाई। फीमर में 1, पटेला में 1, टिबिया में 1, फेबुला में 1, टार्सल में कितना हो गया? 7, मेटाटार्सल में कितना? 5, और फ्लेंजेस में हो गया आपका 14। अगर सभी को गिनेंगे अगर हम तो कितना हो जाएगा? 30 हड्डी हो जाएंगे। और जब एक पैर में 30 हड्डी तो दूसरे पैर में 30 हड्डी, टोटल कितना हो जाएगा? 60 हड्डी हो जाएगा। तो 60 इसमें पैर में और 60 हाथ में, कितना हो गया? 60 60 हो गया आपका 120 हड्डी। आपको 120 हड्डी हमने गिना दिया। जब एक पैर में 30 है तो इस पैर में भी 30 होगा, वो भी सी बात है। एक पैर को हमने जब गिनाया आपका कि फीमर में 1 होगा, पटेला में 1 हो जाएगा, टिबिया में 1 हो जाएगा, फिबुला में 1 हो जाएगा, टार्सल में 7 हो जाएगा, मेटाटार्सल में 5 हो जाएगा, फ्लेंजेस में 14 हो जाएगा। तो सबको जोड़ें अगर हम तो 14 हो गया। तो जब एक पैर में अगर हम सबको जोड़ने के बाद 30 आ रहा है तो दूसरे पैर में ऑब्वियस सी बात है उसमें भी 30 ही होगा। तो 30 और 30 कितना हो गया? 60 हो गया। तो पैर में और हाथ में टोटल कितना हड्डी हो गया? 120 हड्डी। समझ में आया? एक हाथ में 30, एक हाथ में 30, 60 हो गया। एक पैर में 30, एक पैर में 30, यहाँ पे 60 हो गया। तो 60 60 कितना हो गया? 120 हड्डी हो गया। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब हम समझते हैं कितना हड्डी बच रहा? 6 हड्डी। 6 हड्डी बच रहा ना। पेंडिकुलर में टोटल बताया था आपको 26, तो 120 हमने आपको गिना दिया। अब बचना कुल मिला के कितना? 6 हड्डी। तो चलिए उन्हें भी हम देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे 6 हड्डी के बारे में। और हमने 120 हड्डी आपको गिना दिया था, अब बचे हैं 6 हड्डी पूरे अपेंडिकुलर में। तो कहाँ कहाँ 6 हड्डी है चलिए हम समझते हैं भाई। देखो ये वाला पोर्शन पता है कौन है? जहाँ पे हम लोग बैठते हैं, जहाँ पे हम लोग सुई लेते हैं ना, इंजेक्शन जो लेते हैं इंजेक्शन, वही जगह को हड्डी है ये। देख लो ध्यान से भाई, ये वाला हड्डी और ये वाला हड्डी, 2 ही हड्डी है। देखो भाई इसमें दिखेगा आपको, देखो ध्यान से देखो, ये दोनों हड्डी दिख रहा है, ये हड्डी और ये हड्डी, दोनों हड्डी दिख रहा है। इसे कहते हैं हम लोग पेल्विक। क्या बोलते हैं भाई इसको? हम लोग पेल्विक बोलते हैं, पेल्विक। ठीक है, याद रहेगा। क्या बोलते हैं भाई इसको? पेल्विक बोलते हैं, पेल्विक। ये दोनों हड्डी क्या बोलते हैं हम लोग? पेल्विक बोलते हैं। देख रहा
चौड़ा चौड़ा है, ये भी चौड़ा है, ये भी चौड़ा है, दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग? पेल्विक बोलते हैं। ठीक है, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों क्या है? पेल्विक है। बचपन के समय में छोटे जब बच्चे हम लोग रहते हैं तो टोटल 3 भाग में बटा होता है ये, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। 3 भाग में बटा होता है ये हड्डी। ये वाला हड्डी जो है आपका 3 भागों में बटा होता है। कब? जब हम लोग क्या रहते हैं? बचपन रहते हैं, छोटे रहते हैं तो। लेकिन जैसे हम लोग वयस्क हो जाते हैं, जैसे हम लोग युवा अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो ये टोटली जुड़ के कितना हो जाता है? एक हो जाता है। टोटली ये तीनों हड्डी मिलके इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, तीनों हड्डी मिलके टोटल एक हड्डी हो जाता है। ठीक है, कब? जब हम लोग क्या हो जाते हैं? वयस्क हो जाते हैं। एक हड्डी इधर, एक हड्डी इधर, कितना हड्डी हो गया? 2 हड्डी। क्लियर? तो 120 था उधर और 2 हड्डी इधर, कितना हो गया? 122 हड्डी। ठीक है, अब बच रहा 4 हड्डी। देखो भाई 4 हड्डी जो अपेंडिकुलर में आता है, कहाँ पे आता है? देखो ये हौसली देखें, ये वाला हड्डी दिख रहा है आपको? सबसे ऊपरी वाला है, ये मेरा रिब्स है। रिब्स के सबसे ऊपरी वाला हिस्सा, मतलब देखो यहाँ से भाई ये वाला हड्डी दिख रहा है, अपना अपना पकड़ के देखो, यहाँ पे आपको हड्डी दिखेगा पूरा, यहाँ से लेकर गर्दन, छाती से लेकर यहाँ से, तो कहाँ से बना है? देखो ये वाला, ये ऊपर वाला हड्डी जो गया है इधर से, ये वाला, वही वाला हड्डी क्या है? मेरा कैल्विक है। क्या भाई? कैल्विक है। देखो ये हड्डी, थोड़ा सा कलर कर देते हैं इसको। ठीक है, ये हड्डी और इधर से ये हड्डी। ठीक है, बाकी ये रिब्स है मेरा। तो ये हड्डी जो है भाई, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैल्विक बोलते हैं। कैल्विक बोलते हैं। और इसको और भी नाम जानते हैं, कॉलर बोन के नाम से जानते हैं, क्योंकि कॉलर के पास होता है ये, देख रहे कॉलर है ना, ये कॉलर के पास ये बोन होता है, इस वजह से इसको हम लोग कॉलर बोन के भी नाम से जानते हैं। ब्यूटी बोन के नाम से भी इसे जानते हैं, याद रखिएगा। ब्यूटी बोन, सुंदरता, ये नहीं रहेगा तो हम लोग का चेस्ट बढ़िया से दिखेगा नहीं, तो सुंदर का भी हड्डी इसे बोला ही जाता है। ठीक है, तो ब्यूटी बोन के नाम से किस हड्डी को जाना जाता है? तो कैल्विक को। ये जो हड्डी होता है यहाँ वाला, देख रहे हैं बीच यहाँ छाती से देखिएगा निकला हुआ हड्डी, एगो सीधे कहाँ तक जाता है? कंधा तक। इसको बोलते हैं हौसली भी बोलते हैं हम लोग गाँव देहात में। किसी का टूट जाता है तो बैठ जाता है दमिए सीधे। ठीक है, तो वो होता है। तो इसकी भी संख्या कितना होता है? 2 होता है, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। 2 हड्डी हो गया आपका कैल्विक का। टोटल कितना हड्डी हो गया? 124, क्योंकि 120 था, 2 यहाँ पे गिनाया आपको हमने। पेल्विक का कितना हो गया? 122। ठीक है, और 2 हमने यहाँ पे गिना दिया, कितना हो गया? 124 हो गया। अब 2 हड्डी जो बच गया आपका पीछे वाला पोर्शन वाला, देखो ये वाला, यहाँ हड्डी दिख रहा है? ऐसे करके देखो आप, यहाँ पे हड्डी दिखेगा चौड़ा सा, देखो इसमें दिखेगा तब ना। हाँ दिख रहा है थोड़ा बहुत, देखो है 2 हड्डी चौड़ा चौड़ा, इस साइड में, दोनों साइड में है। देखो छू के भाई, देखो अपना छू के देखो, दोनों साइड में है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? स्कैपुला। इसकी भी हड्डी कितनी होती? संख्या 2 ही होती है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 126। 124 हुआ था ना, 2 हड्डी हो गया। ये अंदर, ये मतलब एक साइड का दिखाए हमने, ये रिब्स के अंदर में भी, उस साइड में भी एक और होगा स्कैपुला, जिसको हम नहीं दिखाएं, केवल आपको यहाँ पे समझाने के लिए बता दें कि एक साइड हमको दिखा दें यहाँ पे क्या स्कैपुला, तो उस साइड भी स्कैपुला होगा। उस स्कैपुला को ये जो रिब्स है उसको ढक दिया है, ऐसे समझ लो। ठीक है, बाकी एक साइड उधर भी स्कैपुला होगा। तो स्कैपुला की कितना संख्या हो गया? 2। कैल्विक कितना हो गया? 2, 1 और 2 हुआ 2, जिसको हौसली का हम लोग बोलते हैं घर देहात में, कॉलर बोन के नाम से भी जाना जाता है उसे। और एक मेरा हो गया पेल्विक, 2 हड्डी। देख रहे कितना ऊंचा ऊंचा इसका है। बड़ा जब लाएंगे ना दोस्तों आप लोग को तो दिखाएंगे। ठीक है, बड़ा ला। ठीक है, तो हमने टोटल आपको 126 हड्डी गिना दिया। क्लियर? समझ में आया? तो ये था आपका अपेंडिकुलर का। ठीक, बाकी हम आगे का जो 80 हड्डी बच जाता है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए फिर से एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं शुरू से। देखो भाई, ह्यूमरस याद रहेगा, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिज। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिज। टोटल कितना हड्डी हो गया? 30 हड्डी हो गया। इसमें 30, तो इसमें भी कितना? 30। 30 और 30 कितने हो गए? 60 हो गया। आपको 60 हड्डी में गिना दिया। पैर में चलते हैं, तो पैर में पहले क्या था? फिबुला, सॉरी फीमर। क्या था जो लंबी हड्डी था? कौन थी? फीमर थी। पटेला, फिर टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लैंजिस। सब में संख्या वही है। फीमर में कितना था? 1 था। पटेला में भी कितना था? 1 था। टिबिया में कितना था? 1 था। फेबुला में भी कितना था? 1 था। टार्सल में कितना था? उसमें टार्सल में 7 था।
है ना। और आपका मेटाटार्सल में कितना हो गया 5, और फ्लेंजिज में कितना हो गया 14। तो टोटल सबको जोड़ेंगे तो 14 कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 30 हड्डी हो जाएगा। तो एक पैर में 30, तो इस पैर में भी 30, 30 और 30 कितने हो गए 60 हो गया। तो टोटल हाथ और पैर यानी दोनों हाथ मिलाएंगे और दोनों पैर मिलाएंगे तो टोटल हड्डी आपका 120 हड्डी हो जाएगा टोटल। बाकी जो 6 हड्डी बचा कहाँ बताएं आपको, ये दोनों साइड बम वाला पीछे जहाँ पे हम लोग सुइया लेते हैं, 2 साइड इधर हड्डी हो गया, ठीक है। 2 हड्डी वहाँ पे, 2 हड्डी आपका ये रिप्स वाला हो गया, पंजरी वाला जिसको बोलते हैं हम लोग, कॉलर बोन बोलते हैं इसको, और 2 हड्डी पीछे वाला हो गया जिसको स्कैपुला बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो पैल्विक, कैल्विक, स्कैपुला, पैल्विक, कैल्विक, स्कैपुला, सब में कितना कितना हड्डी, 2 हड्डी, 6 हड्डी हो गया। तो 120 और 6 कितना हो गया 126 हड्डी हो गया। तो टोटल आपको हमने 126 हड्डी गिना दिया। अब पेंडिकुलर का भाग हमने आपको गिना दिया। अब एक्जियल का जो पार्ट आता है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में गिनाएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्जियल में जो 80 बोन बच गए आपको, उसको भी एक वीडियो में हम लोग शॉर्ट कर देंगे, उसको भी देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।